एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि उनके कर्व्स कुछ हमें नजर आते हैं। ये जो मेन हमारे पास नीचे दरमियान में लाइन नजर आ रही है, ये राउल्ट्स लॉ को बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ सोल्यूशंस हमारे पास इस तरह के होते हैं कि वो हमारे पास राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जी, वो सोल्यूशन हमारे पास वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इसी वजह से हमें ये कर्व ऊपर इसके नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइन से, और इसी तरह से एक और कर्व हमें नीचे की तरफ नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ हमारे पास सोल्यूशंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं जी, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वाले कर्व्स बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम अगर इनकी प्रेशर, वेपर प्रेशर और इस तरह से उनकी कंपोजिशन के दरमियान जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्जर्व होती हैं जी, पॉजिटिव, कुछ सोल्यूशंस के साथ हमें पॉजिटिव डेविएशंस ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, और कुछ के साथ हमें क्या ऑब्जर्व होती है जी, नेगेटिव डेविएशन, जो कि हमें ग्राफ से नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिव डेविएशंस, कुछ जो है हमारे पास शो करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, अब वो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, अपना वो वाला पॉइंट छोड़ रहे हैं जो राउल्ट्स लॉ के ऊपर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के साथ सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं, वो वाला पॉइंट छोड़ जाते हैं, और इस तरह से इसके ऊपर हमें डिफरेंट जो है कंपोजिशन के साथ एक कर्व हमें बना के देते हैं। अब इसी कर्व के ऊपर एक मैक्सिमम पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला कर्व है जिसको हम पॉजिटिव डेविएशन कर्व कह रहे हैं, उसके ऊपर एक मैक्सिमम पॉइंट आता है जिसमें क्या होता है जी, हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट स्टेट के लिए और इसी तरह से प्योर स्टेट बी क्या जो हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों से वेपर प्रेशर ये वाला हाई होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है जिसको सेपरेट करना इंतहाई मुश्किल होता है, उसको हम बासानी सेपरेट नहीं कर सकते। कभी भी हम ऐसा करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो वो वाला पॉइंट हमारे पास सेपरेट होता ही नहीं है, यानी कि उसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को हम सेपरेट कर ही नहीं पाते। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये वाला इस पूरे कर्व में हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ए और बी सिंगल केमिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं वो क्या करते हैं, बिहेव लाइक अ सिंगल केमिकल। ठीक है, एक केमिकल की तरह या एक कंपोनेंट की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो पॉइंट होता है उस पे हमारे पास ये इस तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो हैं बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे हमें पता लगता है कि वो लाइक सिंगल कंपोनेंट है, या तो वो एक ही कंपोनेंट है, यानी कि ए और बी दो सेपरेट सेपरेट चीजें नहीं है, बल्कि एक ही उसमें जो है वो चीज अवेलेबल है, या तो ए है या बी है। ठीक है, कोई भी उसको जो है वो सेपरेट दोनों कंपोनेंट्स को जो है वो अलग-अलग नहीं कर सकता, या फिर हम कहते हैं कि वो सिंगल केमिकल कंपाउंड की तरह जो है यहाँ पर एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम उस वाले पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर नीचे वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट जो है वो नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन कर्व। ठीक है, ये वाला हमारे पास सारा कर्व है, लेकिन इसमें ये जो है मिनिमम डेविएशन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, यानी कि वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट हम कोई भी ले लेते हैं, एक्स वाई जी हम कोई भी कंपोनेंट जो है वो उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जिस तरह से हम वाटर और HCl की एग्जांपल ले सकते हैं कि उन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से बनता है कि उन दोनों के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उन दोनों से एक कंपोजिशन का बहुत कम वेपर प्रेशर जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, उस पॉइंट को अगेन हम देखते हैं कि HCl और अगर हम वाटर को सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे HCl और वाटर जो है वो अगेन किसकी तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, लाइक अ सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इस नेगेटिव डेविएशन कर्व का क्या बन गया है जी, ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। तो ये एक खास हमारे पास जो है वो कॉम्पोजिशन होती है। हर एक सोल्यूशन जब हम बनाते हैं दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को उठा के जिनके बॉइलिंग हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और इसी तरह से वेपर प्रेशर जो है आपस में अ लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, तो उनके कर्व में जब वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होते तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले कर्व जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। उनके अंदर हम कहते हैं कोई एक कॉम्पोजिशन ऐसी जरूर होती है जिसपे हम जो है दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसी को हम
क्या कहते हैं जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और वो क्या होते हैं जी, हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्टिल नहीं होते, ठीक है। डिस्टिल अगर हो भी तो वो बिल्कुल एक सिंगल कंपोनेंट की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, सिंगल एक चीज, हम कहते हैं कि वो एक ही शायद लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे पास एक्ट कर रहे होते हैं, प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जैसे वो एक ही हमारे पास कंपाउंड जो था वो अवेलेबल था, जिसको हमने जो बस ये कहा कि हमारे पास ये ग्राफ में आ गया और ये बस एक ही कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट तो थे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो बिहेव कर रहे होते हैं कि वो दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। अब इसका हमारे पास क्या ऐसा प्रोसेस हम कर सकते हैं कि जिसमें हम इन दोनों को जो है वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करें। तो हम क्या करते हैं, एक केमिकल एजेंट जो है बीच में डाल देते हैं, ठीक है। केमिकल हम यहाँ पर लिखते हैं केमिकल एक्शन सेपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम एक केमिकल इंटरटेनर बीच में ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमने ऐड कर दिया, किसके अंदर जी, हमने हमारे पास जो मिक्सचर था वाटर एंड एथनॉल का, ठीक है। वाटर एंड एथनॉल यहाँ पर हम लिख देते हैं C2H5OH, ठीक है। अब क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रेडिली एक कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ यानी कि कंपोनेंट हमारे पास वाटर के साथ जो है वो एकदम से मिल जाता है और क्या बना देता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी हमारे पास जो है इसकी तरफ अफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो वाटर इसके साथ रेडिली रिएक्ट कर जाएगा, जबकि एथनॉल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एथनॉल एज इट इज हमारे पास जो है हम कहते हैं कि सॉल्वेंट में हमारे पास जो है हम कहते हैं कि पीछे रह जाता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास क्या बनते हैं जी, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एज इट इज, और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजार लेते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, जबकि रिमेनिंग वन हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाता है जी, C2H5OH। तो इस तरह से हम एजियोट्रॉपिक्स मिक्सचर्स में हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं कि हम एक थर्ड एजेंट जो है बीच में ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल एंटरटेनर, ठीक है। केमिकल एक्शन सेपरेशन के थ्रू हमने केमिकल एंटरटेनर ऐड किया और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ जी, हमने दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एक हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में एक तरह का इस तरह से बॉन्ड बन चुका था, या एक तरह की इनमें अट्रैक्शन इस तरह से थी कि दोनों सेपरेट हो ही नहीं पा रहे थे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट को हम एक केमिकल एक्शन सेपरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जी, अगर हम सॉल्ट एक डाल दें, ठीक है, सॉल्ट डिसॉल्व करें, जिस तरह से हम ले लेते हैं सॉल्ट, हमारे पास क्या है जी, पोटेशियम का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, हमने पोटेशियम एसिटेट जो है सॉल्ट ले लिया है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, डिस्टिलेशन यूजिंग अ सॉल्ट, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो दोनों हमारे पास कंपोनेंट होते हैं ए और साथ में क्या है जी, बी हमारे पास कंपोनेंट है, तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से, पोटेशियम एसिटेट जब हमने डाला, ठीक है, तो क्या होगा जी, हमारे पास वो ए के साथ लेट्स सपोज ज्यादा अफिनिटी जो है वो शो करता है और इस तरह से इसकी वोलेटिलिटी को जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो हम यहाँ पर एरो से शो कर देते हैं, चले हम ऑरेंज सा एरो यहाँ पर बना देते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी वोलेटिलिटी यानी कि वेपर बनने में फौरन से जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या हो रही है जी, हम कह रहे हैं कि इसकी पावर जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। तो हम कहते हैं वोलेटिलिटी जो इसकी होती है वो क्या होती है जी, वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हमने लिख दिया वोलेटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो अब पीछे क्या हमारे पास बी कंपोनेंट जो है वो इससे इजीली इसके साथ से अपना जो हम कह सकते हैं कि इसके साथ से हमारे पास जो अट्रैक्शन बनी हुई थी, या हम कहते हैं इनके दरम्यान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, या हम कह सकते हैं कि इनके दरम्यान में जो भी हमारे पास फोर्सेस थी वो ब्रेक हो जाती हैं और इस तरह से क्या होते हैं, ये सिंगल केमिकल की तरह या प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह इस पॉइंट पे फिर बिहेव नहीं करते, बल्कि क्या हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देख लें, हमारे पास जो है यहाँ पर एक नेगेटिव एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल दी हुई है, कौन सा है, वाटर और फॉर्मिक एसिड हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर इन केल्विन्स में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर हमने जो है वो मोल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं फॉर्मिक एसिड की, मोल और मोल के साथ हमने इसकी जो है वो हमने जो है वो इसके यूनिट्स दिखाए हुए हैं। मोल फ्रैक्शन में हमारे पास हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो उसके दिखाए हुए हैं कि हमारे पास प्योर वाटर यहाँ पर मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पर प्योर फॉर्मिक एसिड जो है हमारे पास मैक्सिमम है। इसके हम देख रहे हैं कि दो तरह के हमारे पास जो है वो कर्व्स आए हुए हैं, ठीक है। एक ये हमारे पास अपर कर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लोअर कर्व है।
ठीक है। जो लोअर कर्व है वो हम कहते हैं कि जो हमने बॉइलिंग पॉइंट, जब हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट के साथ हमने जो है वो एक बॉइलिंग कर्व लिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास वाटर और फॉर्मिक एसिड के मिक्सचर्स का आ रहा था, यानी कि जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमने बनाए हुए थे उनके बॉइलिंग पॉइंट का हमने जब कर्व लिया तो वो हमारे पास ये वाला आया, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ड्यू पॉइंट कर्व आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जब वेपर कंपोजिशन होती है दोनों सोल्यूशन, दोनों कंपोनेंट्स की, जब वाटर भी हमारे पास क्या हो जी, वेपर फॉर्म में हो, और फॉर्मिक एसिड भी हमारे पास क्या हो, वेपर स्टेट में हो, तो उसके साथ भी हमारे पास एक कर्व अवेलेबल होता है जो कि अपर कर्व है, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कर्व, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये हमारे पास कितना है जी, 101.325, ठीक है। इसको हम किलो पैस्कल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊपर वाली जो हमें स्ट्रेट नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट सा हमें पोर्शन नजर आ रहा है, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वेपर ओनली यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली स्टेट है, यानी कि ये फेज वो है जिसमें फॉर्मिक एसिड और वाटर के क्या एग्जिस्ट करेंगे जी, वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स।